बंदा गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु नो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवसुत परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग के महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। भगवान शिव की वाणी है, गिरिजा संत समागमा सवन लाभ कछुआन दिनो हरि कृपान वैष्णव गावहि वेद पुराण। धन्य धरे सो जब सत्संगा धन्य जन्म दुज भगत यवंगा सो धन धन्य प्रथम गति जाके धन्य पुण्य रत्मति सही पाके। सो कुल धन्य उमासनो जगत पूज सुपुनीत श्री रघुवीर परायणो जय नर उपज विनीत। राम कथा के ते अधिकारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी। भगवान शिव कहते धन की तीन गति है। पहला है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। अभी हम लोग दान के महत्व पर सुन रहे थे। एक राजा गए जंगल, श्री सदगुरु यह घटना शांति संदेश में आया है। राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गए। जंगल में घनघोर जंगल चले गए, उलझ गए, फंस गए। अब निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। कैसे निकलेंगे? बड़ा मुश्किल हो गया। घनघोर जंगल की ओर चले गए और उसमें बहुत हिंसक प्राणी रहते थे। सिपाही अलग, मंत्री अलग, राजा अलग, घनघोर जंगल में। आगे बढ़ रहे भीतर से राजा कांपने लगे, डर गए। आगे जब बढ़ते हैं देखते भीड़ की झोपड़ी भीड़ का घर था। जब झोपड़ी को देखे तो उनके मन में हुआ कोई न कोई मनुष्य अवश्य होगा। बदमाश हो, अरे डाकू हो, पकड़ लेंगे, लेकिन उनको धन का लोभ देंगे, हमको छोड़ देंगे। लेकिन हिंसक प्राणी तो उनको नहीं छोड़ेंगे। जैसे भीड़ के झोपड़ी के पास गए, उधर से भीड़ निकले। भीड़ जैसे निकले, कहते ना अतिथि देवो भव। जैसे भीड़ वहां उनको देते हैं, कहते हैं महाराज चलिए आप अंदर चलिए। उन्हें पहचानते थे कि राजा। अंदर ले गए। अंदर ले गए तो उनको आराम करने के लिए अपना घर दिए। भोजन में क्या दिए? भोजन में रात में उनको भोजन में सत्तू दिए। जंगल में भीड़ के पास सत्तू के सिवा और रहेगा तो क्या रहेगा? सत्तू खिलाए और रहने के लिए अपना घर दिए, सोने के लिए घर दिए।
राजा को सुलाए अपने घर में, अब भीड़ सोए बाहर में। रात में जोरों की वर्षा हुई, मूसलाधार बारिश हुई, ठंड का समय था। राजा साहब पुकारते रह गए, भीड़ अंदर नहीं गए। ठंड से उनका शरीर ठिठुर गया। भीड़ की हो गई मृत्यु, भीड़ की मृत्यु हो गई। भीड़ की जब मृत्यु हो गई, राजा साहब को बहुत दुख हुआ। राजा साहब को बहुत दुख हुआ। लोग कहते दान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भीड़ ने मेरे लिए क्या नहीं किया। भीड़ मेरे मुझे रहने के लिए मुझे घर दिया, सोने के लिए अपना घर दिया, रात में सम्मान किया और भीड़ की मृत्यु हो गई। लोग कहते दान करना चाहिए, कुछ फल नहीं होता है। अगर फल होता तो भीड़ की मृत्यु नहीं होती। भीड़ की मृत्यु क्यों हो गई? राजा सोच रहे हैं। हाँ, राजा सोच रहे, परमात्मा रक्षा करते, ईश्वर रक्षा करते हैं। भीड़ को रहने के लिए घर दिए, खाने के लिए सत्तू दिए, लेकिन भीड़ की रक्षा क्यों नहीं किए? राजा साहब क्या किए? उनका सम्मानित ढंग से भीड़ का दाह संस्कार किए और जितना बन पड़े भीड़ के परिवार के लिए, बाल बच्चे के लिए ढेर सारा धन दिए। इतना धन, इतना जमीन दिए कि कई पुस्तों तक उनका जमीन घटने वाला, सटने वाला नहीं था। इतना तो देने के बावजूद भी भीड़ के लिए बीच बीच उनके परिवार के लिए राजा सारी व्यवस्था करते हैं, धन को धो रहे, वहां दे रहे। लेकिन मन में यही सोच रहे हैं, कहते दान का फल उत्तम होता है, अच्छा होता है, भीड़ के लिए तो अच्छा नहीं हुआ। सोचते 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 राजा साहब काफी कमजोर हो गए, कमजोर। अब राजा साहब चल फिर नहीं रहे, काफी कमजोर हो गए। बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुला करके उनका इलाज कराएगा, लेकिन वो कमजोर के कमजोर रह गए। और यही कहते थे, एक फल होता है तो उनको कहाँ मिला? उनको बैठ गया मन। दान का फल अच्छा होता तो उनको कहाँ मिला? अंत में परिवार के लोग बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य को बुलाए। ज्योतिषाचार्य जब जैसे आए तो ज्योतिषाचार्य कहते, राजन अगर आप इस तरह चिंता करेंगे तो विशाल राजपाट है, इसका देख रेख प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा? कहा ज्योतिषाचार्य जी महाराज, कहते दान का फल अनंत होता, अच्छा होता तो क्या मिला? भीड़ को क्या मिला? हम तो कहते कुछ नहीं होता है, भीड़ को मिला तो क्या मिला? ज्योतिषाचार्य जी पहुंचे थे, भूत भविष्य वर्तमान काल के बारे में जानते थे। ज्योतिषाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन आप मेरे साथ चलिए। आगे आगे ज्योतिषाचार्य जी, पीछे से मंत्री सब, प्रजागण सब बहुत हैं, राजा भी हैं। राजा भी हैं, श्री सदगुरु। और एक सेठ के घर गए, सेठ, बहुत बड़े धनी सेठ के घर पर गए। जैसे ज्योतिषाचार्य जी वहां पहुंचे तो सेठ के घर में एक नवजात शिशु का जन्म था, नवजात शिशु का। जैसे गए तैसे हाथ जोड़ लिए। कौन? बालक, शिशु। किनको? तो राजा को। हाथ तो जोड़ लिए। तब ज्योतिषाचार्य जी कहते हैं, ऐ बालक, राजा के दुख को तुम ही दूर कर सकते हो। राजा के अंदर में जो दुख है, विपत्ति है, परेशानी है, तुम ही दूर कर सकते हो। कोई वैद्य हकीम आज तक इनका इलाज नहीं करेंगे, लेकिन तुम दूर कर सकते हो। माता सरस्वती की कृपा है। सरस्वती की कृपा से ज्योतिषाचार्य जी महाराज
उन पर वो ज्ञान फैलाते हैं और तब वो नवजात शिशु कहते हैं महाराज आप हमको नहीं पहचानते हैं। राजा साहब कहते हैं हम तुमको कैसे जानेंगे, तुम तो सेठ के घर में जन्म लिया, तुम सेठ पुत्र हो और तुमको जान करके हम क्या करेंगे। कहते महाराज सेठ के घर में जन्म लिए, अभी भी आपको याद नहीं है, मुझे याद है महाराज, मैं वही भलील हूँ, मैं वही भलील हूँ जो अंधेरा में मेरे पास गए थे, रहने के लिए मैंने आपको अपना फूस का घर दिया, झोपड़ी दिया और खाने के लिए सत्तू दिया। सतगुरु महाराज आपको जो मैंने रहने के लिए अपना घर दान किया, खाने के लिए सत्तू दिया, महाराज देखिए कितना बड़ा फल हमको दान का फल मिला, हम कहां से कहां गए, आज हम सेठ पुत्र हैं। देखिए मेरे पिताजी के पास किसी चीज की कमी है, सोना चांदी हीरा जवाहरात और का पलट जमीन, उसका मालिक मैं बनूंगा मैं। और आपको जो हम दान दिए, मेरी पत्नी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है, मेरे बाल बच्चे को कई पुष्पों तक धन की कमी नहीं होगी। महाराज वहां भी मेरे परिवार का जीवन मंगलमय हो गया, मेरा भी जीवन मंगलमय हो गया। राजा के अंदर में जो दुख प्रवेश कर गया था वो सब मिट गया। ये होता है दान। सही सदगुरु, लोग अन्न दान देते हैं, धन दान देते हैं, जमीन दान देते हैं, और आप लोग क्या दे रहे हैं अभी? आप लोग अभी जाने के समय में विकराल समय है और उसमें समय दान दिए, सत्संग के लिए 100 रूपी पूंजी को दान कर रहे हैं और समय दान दे रहे हैं, और इससे क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा। श्री सदगुरु, शरीर स्वस्थ मिलेगा। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का मार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिकंदर ने कहा मैं ही गलत था। श्री सदगुरु, मैं ही गलत था, मैंने संसार के संपदा को बटोरने मामूल जीवन को बर्बाद कर दिया। मैं गलत निकला, गलत ठहरा। शरीर से जीवात्मा निकलेगी, परिवार के सारे सदस्य मेरे कब्र पर सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर भी रख देंगे, लेकिन यह शरीर सड़ेगा, गलेगा, जीव जंतु भोजन करेंगे, पखाना बन जाएगा। और उन्होंने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी श्री सदगुरु, उन्होंने कहा था मंत्री जी और तमाम परिवार के सदस्यों से कहा था, जब हमारी मृत्यु होगी हमको कब्र में दफनाए जाएंगे, लेकिन उस कब्र पर लिख देना इकट्ठे गढ़ है जहाँ सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे। और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर चले गए खाली हाथ, हम लोग क्या लेके जाएंगे? लेकिन हाँ, अगर अपने जीवन को भागवत को बनाते हैं, सत्संगमय बनाते हैं, सत्संग को ध्यान नृत्य करते हैं, तो संत कबीर साहब की वाणी है, कबीर सुधन संचय जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा को, करे नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पर गुरु रक्षा करते हैं। गुरु क्या करते हैं? सच्ची बात आप लोग जानते होंगे। एक सत्संग था, उस पर कुछ बदमाश लग गए, बदमाश उनको परेशान करने के फिर में लग गए। बदमाश का विचार किए इनके वंश में किसी को रहने के लिए देंगे ही नहीं। श्री सदगुरु किसी को रहने के लिए नहीं देंगे। बदमाश आए,
एक ही लड़का था, उनको पकड़ करके चल दिए। चल देते फिर कोई कहते काटो दो, यही कहा नहीं, इसको दौड़ा करके मारेंगे। काटना नहीं, दौड़ा दौड़ा करके तरपा तरपा करके मारना है। घनघोर जंगल को ले जाते हैं, तब कहते दौड़ो। लड़का दौड़ने लगा। इधर से गोली चल रही है, इधर से गोली, इधर से गोली, इधर से गोली, ठैक ठैक आवाज हो रहा है। लड़का दौड़ते हुए अपने घर पहुंच गया। उसकी माँ आंचल फैलाई फैलाई हुई, गुरुदेव की तस्वीर के सामने आंचल फैलाई हुई बिलख बिलख करके रो रहे थे, गुरुदेव मेरा बेटा वापस कर दीजिए, मेरा बेटा दे दीजिए। दौड़ते बालक माँ के गोद में गिर गया। श्री सदगुरु दौड़ते बालक माँ के गोद में गिर गया। और उस समय वो बालक कहते माँ बदमाश को इधर से भी मारते थे, उधर से मारते थे, लेकिन मेरी रक्षा सदगुरु कर दिए। उनकी माँ कहती थी जब से तुमको बदमाश पकड़ के लेके गए, उसी समय से तुम्हें सदगुरु के सामने अपने आंचल फैला करके बिलख बिलख करके मांग कर रही थी, हे सदगुरु मेरा पुत्र वापस कर दीजिए। गुरुदेव ने वापस कर दिया है। गुरु ही तो है, गुरु की तो है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत के सम नहीं दूजा, नहीं कुआन नहीं सूझा, फकत गुरु ही लगाना है। आप लोग जानते होंगे झाड़ीघाट सत्संग का गढ़ है और समर्पित सत्संगी है, समर्पित सत्संगी। गुरुदेव कई बार वहाँ जगदीश बाबू है, कई बार वहाँ गुरुदेव का पदार्पण हुआ। पुराने जमाने में ट्रैक्टर मंगाए, ट्रैक्टर सही सदगुरु ट्रैक्टर मंगाया तो 18 फाड़ी वाला ट्रैक्टर था। गांव के लोग चारों तरफ घेर लेते थे आर पर, कौन लाया है जो 18 मतलब 18 दूना 36 सही सदगुरु 18 दूना 36 बैल, 18 हलवा जो जोतेगा एक आदमी जोत रहा है। सदगुरु एक आदमी जोत रहा है। कौन हल है, कौन हल है, कौन हल है? उसी समय सदगुरु सदगुरु लोग चारों तरफ से घेरे रहते थे, चारों तरफ से घेरे रहते थे। हाँ पहले ड्राइवर रखे थे, लड़का उनका सीख गया, लड़का के मन में हुआ सीखना, सीख गए, अपने से जोतने लगे, ड्राइवर भी अपने से जोतने लगे। और एक दिन की बात है, वो खेत जोत करके निकल रहे थे, नहर के किनारे किनारे जा रहे थे और इंजन उलट गया। लड़का स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग के भीतर में हैंडल जो है उसके भीतर में दबा हुआ। समय अंधेरा हो गया, वहां कोई किसी को देखने वाला नहीं है। शोरगुल होता है, कोई एक आवाज हुई शोरगुल, लेकिन वहां कोई नहीं। वो समझ गए अब हम मर जाएंगे। श्री सदगुरु गुरु को स्मरण करके गुरुदेव अब हम मर जाएंगे, क्या तो कोई उठाने वाले हैं ही नहीं, कौन उठाएंगे? उसी समय श्री सदगुरु उसी समय एक छड़ी लेकर के आए, छड़ी लेकर के और छड़ी उसमें लगा दिए और छड़ी को लगा करके से उलट दिए। उलट गए तो उस पर क्या हुआ, हैंडल हटा। श्री सदगुरु ट्रैक्टर उस किनारे में है और बच्चा उठ करके खड़े हो गए, हाथ झाड़ते हुए गुरु महाराज का सुमरन करते हुए गाड़ी पर बैठ करके घर से कौन अच्छा किए। पूज्य गुरुदेव ने काले कृपा, पूज्य गुरुदेव ने काले कृपा की। जो घर द्वार छोड़कर सत्संग में चला जाता है उसके घर का रखवाली मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। इसलिए जीवन में सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए। और सतवाल के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करके आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। आज 27 सप्ताह होगा श्री सदगुरु, फिर अगला 27 सप्ताह होगा। और इधर 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी कहीं भी कहे श्री सदगुरु, कहीं भी कहे 1 जनवरी को सत्संग
कर लेना है। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। विकराल रूप छे हमारी ता का फोन के लिए नहीं उठेल के कलिए हमरा छोड़ ले हम लेकिन मंटू चल कलिए चलो जय सत्संग के लिए एना रहे गुरु महाराज पहुँचाए दल। हाँ भजवन भजवन